बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनावदो या कनास्ताइन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल के नए व्लॉग में। दुनिया का खूबसूरत और फाइनेंशियली तौर मजबूत सिंगापुर को कौन नहीं जानता है। वीजा के मुतालिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दूंगा, लेकिन आखिर में मैं आपको बोनस के तौर पर टिप्स दूंगा और उससे आप बाखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि आपको वीजा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। सिंगापुर जाने का हर किसी का दिल करता है, वो चाहे सियाहती तौर पर हो या ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पर हो। सिंगापुर का वीजा लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। आसान जो तरीका है वो आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जो मुश्किल है वो इसलिए है कि सिंगापुर जाने के लिए आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ती है। और जाहिर सी बात है, सिंगापुर में कोई आपका जानने वाला नहीं है जिससे आप इनविटेशन लेटर आप ले सकें और सिंगापुर आप ट्रैवल कर सकें। और जो आसान तरीका है वो बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और सेहत का शौक रखते हैं या ट्रैवल हिस्ट्री बनाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, फिर बिना देर किए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपनी तजुर्बात की बुनियाद पे सियाहत, ट्रैवल हिस्ट्री और वीज़ों के मुतालिक रहनुमाई की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। इसलिए नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह का कंटेंट बनाते हैं जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है। मेरी ये कोशिश होती है कि आपके लिए इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊं जो आम आदमी को भी समझ में आ जाए। आप अगर नॉर्मल आदमी है मेरी तरह, तो जाहिर सी बात है सिंगापुर का एम्बेसी से वीजा नहीं मिलने वाला। इसीलिए आपके पास इनविटेशन लेटर है तो आप एम्बेसी में डायरेक्ट अप्लाई करें, नो प्रॉब्लम, आपको मे भी वीजा मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो इसीलिए आपको और तरीका यूज करना पड़ेगा। तो चले अब मैं आपको बताता हूं कि आसान तरीका क्या है सिंगापुर का वीजा अप्लाई करने का। मैं यहाँ पर आपको चंद टॉप की जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनके मैं यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ। आप यहाँ से आप इनको गूगल पर सर्च करके इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालें, इनसे राब्ता करें जो आपके बिहाफ पे ये लोग वीजा अप्लाई करेंगे। क्यों कि आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है, आपके बिहाफ पे वो इनविटेशन लेटर खुद बनाएंगे और खुद बना के आपके बिहाफ पे वो वीजा अप्लाई कर देंगे और उसमें आपको ज्यादा चांस हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा। वो अपनी फीस ले लेते हैं जो तकरीबन वीजा समेत जो उनकी सर्विस चार्जेस है वो तकरीबन 450 रियाल के करीब आती है। मार्केट इस तरह चल रही है। आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप राब्ता करें, गूगल से उनका कॉन्टैक्ट नंबर निकालें और कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनसे राब्ता करें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं तरीकेकार क्या होगा। जब आप उस एजेंसी से आपका राब्ता हो जाएगा, उसके साथ आपका फीस वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आप जब उसको फीस ट्रांसफर करेंगे, फीस ट्रांसफर करने के बाद वो आपको एक फॉर्म जो है वो आपको भेजा जाएगा। उस फॉर्म को फिल करके और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करके एजेंसी को आपने भेज देना है। जब आप एजेंसी को भेजेंगे तो आपके बिहाफ पे वो वीजा अप्लाई करेंगे, इनविटेशन लेटर के साथ वो खुद ही अप्लाई कर देंगे। जब वो अप्लाई करेंगे, जब वीजा आपको मिल जाएगा तो वो आपको ईमेल कर देंगे। ये है तरीकेकार, इजी और सबसे बेस्ट वे। मैं समझाता हूं आपको कि वीजा फॉर्म जब आपके पास आएगा तो उसको फिल आउट कैसे करना है। जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं वीडियो मुकम्मल बनाता हूं, बीच में नहीं छोड़ता हूं, इसीलिए वीजा फॉर्म भी आपको फिल करने का तरीका बताऊंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपने खुद अरेंज कर लेने हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है या कोई आपको समझ में नहीं आती बात, तो मुझसे आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं और यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट पूछने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि कोई कमेंट्स कर लेना और वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फिर मैं आपको रिप्लाई भी फौरन दूंगा। और वैसे भी मैं फौरन देता हूं रिप्लाई, जितना हो सकता है जल्दी मैं देता हूं व्हाट्सएप पे रिप्लाई। लेकिन आप भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आती वीजा के मुतालिक या किसी कंट्री के मुतालिक, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में रब्ता करना है। तो दोस्तों, आपको ट्रैवल एजेंसी जो है इस तरह का फॉर्म को भी आपको भेजेगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे नीचे अपना नाम लिखना है। नाम ऐसे लिखना है कि एक एक डब्बे में एक एक अल्फाबेटिक आ जाए और अपना नाम पूरा लिखना है जैसे आपका पासपोर्ट पे मेंशन है। उससे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपसे मतलब यह है कि उर्फियत। उर्फियत इस तरह होती है कि जिस तरह किसी को पप्पू बोलते हैं या किसी को पिल्लू बोलते हैं या इस तरह का बचपन में कोई नाम रख देते हैं, तो वो अगर आपको कोई यानी कि बुलाता है उस नाम से, तो वो आपने नाम इधर मेंशन करना है। अगर कोई नहीं है, आपका निकनेम कोई नहीं है, तो लीव इट। और उससे नीचे आ जाएंगे डेट ऑफ बर्थ। उसके साथ में आ जाएंगे तो आपको अपनी जेंडर देना पड़ेगा, मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं आपको देना पड़ेगा। उससे नीचे आपको मैरिटल स्टेटस देना पड़ेगा कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। तो बहरहाल मैं मैरिड हूं तो यहाँ पर मैरिड को टिक करूंगा, आपने भी जो भी है आप यहाँ पर वो टिक करेंगे। उससे नीचे आ जाएगी नेशनलिटी, सिटीजनशिप ऑफ स्पाउस। आपकी वाइफ की जो है
कौन सी नेशनलिटी है। तो यहाँ पर अपनी वाइफ की यानी कि सिटीजनशिप देंगे। वो यहाँ पर देख रहे होंगे सिंगापुर की है तो सिंगापुर देंगे, नहीं तो नीचे जो अदर है इसको क्लिक करके आप उसके साथ में आप जो है उसकी नेशनलिटी लिख देंगे कि पाकिस्तानी है या वट एवर कोई भी है वो लिख देंगे। और उसके साथ में NRIC नंबर जो है, ये अगर आपकी स्पाउस वगैरह अगर आपकी सिंगापुरियन है तो उसका ID कार्ड वगैरह यहाँ पर आएगा। तो वो इसको आपने ऐसे ही लीव इट कर देना है। उससे नीचे आ जाएंगे तो कंट्री प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर आप कौन से कंट्री में पैदा हुए थे वो आपको देना पड़ेगा। और उससे नीचे आ जाएंगे स्टेट प्रोविंस ऑफ बर्थ, फॉर एग्जांपल आप पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान था, जो भी था देना पड़ेगा, या इंडिया में है कोई तो वो देना पड़ेगा, और बांग्लादेश में है स्टेट वगैरह तो वो यहाँ पर देनी पड़ेगी। उससे नीचे आ जाएगा रेस। रेस का मतलब ये है कि आपकी नस्ल, यानी कि फर्ज करो आप अगर पाकिस्तानी हैं और आपके पास नेशनलिटी यूके की है तो आप यहाँ पर अपनी नस्ल जो है पाकिस्तानी लिखेंगे। और इस तरह का यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो ड्यूअल नेशनल नहीं है, हमारे पास जो भी है हम तो सेम ही हैं। तो इसीलिए आपको पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी लिखना पड़ेगा। उससे नीचे आ जाएगा नेशनलिटी, तो आप अपनी नेशनलिटी आप यहाँ पर देंगे, जो भी हैं इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी जो भी है यहाँ पर वो आप मेंशन कर देंगे। उससे नीचे आप जो है अपने पासपोर्ट के बारे में बताएंगे कि आपके पास पासपोर्ट नॉर्मल है या डिप्लोमेटिक है या ऑफिशियल है, जो भी है। यहाँ पर क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इंटरनेशनल पासपोर्ट नॉर्मल ही है, तो यहाँ पर आप इंटरनेशनल पासपोर्ट को टिक करेंगे। उससे नीचे आ जाएंगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर अपना देंगे एक। उससे नीचे जो है आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो यानी कि पासपोर्ट कब यानी कि इशू हुआ था वो डेट लिखनी है एक एक डब्बे में अलग करके। उसके साथ में एक्सपायरी डेट है, उसमें भी आपने एक एक डब्बे में अलग अलग करके एक्सपायरी डेट आपने लिखनी है। उससे नीचे आपने कंट्री का नाम बताना है जहां से आपको पासपोर्ट इशू हुआ है, यानी कि पाकिस्तान से इशू हुआ है तो पाकिस्तान लिखेंगे, इंडिया से इशू है तो इंडिया लिखेंगे। उससे नीचे आ जाएंगे तो चाइनीज के लिए है, और क्योंकि आप चाइनीज नहीं है तो इसको लीव इट कर देंगे। उससे अगले पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एड्रेस का कॉलम मिलेगा। यहाँ पर अपनी एड्रेस आपने देनी है। एड्रेस का मतलब है कि अभी जहाँ पर आप मुकीम है, फर्ज करें आप पाकिस्तानी हैं, सऊदी अरब में मुकीम है, तो सऊदी अरब की यहाँ पर एड्रेस देंगे। पहले कॉलम में आपको कंट्री का नाम बताना पड़ेगा, फर्ज करो सऊदी अरब में है। उसके बाद डिवीजन, स्टेट या प्रोविंस, जैसे मैं नजरान में रहता हूँ। स्टेट प्रोविंस देने के बाद आप नीचे एग्जैक्टली सिटी का नाम देंगे, कौन सी सिटी में आप रहते हैं। सिटी का नाम देने के बाद नीचे आ जाएंगे आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो वो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। उससे नीचे आ जाएगी एड्रेस। एड्रेस का मतलब ये है कि आपका घर नंबर, बिल्डिंग नंबर और स्ट्रीट नंबर जो भी है, बाकी एड्रेस आप नीचे यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे पार्ट टू में। पार्ट टू में आपको अदर डिटेल देनी पड़ेगी, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस देनी पड़ेगी। उससे नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर देना पड़ेगा। उससे नीचे आपका आ जाएगा पेशा, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपकी तालीम कितनी है। आपकी जो भी एजुकेशन है वो यहाँ पर दे देंगे। फॉर्मल है तो फॉर्मल कर देंगे, प्राइमरी है तो प्राइमरी, जो भी है आपकी एजुकेशन वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उससे नीचे आ जाएंगे एनुअल इनकम, कि आपकी सालाना जो है ना आमदन कितनी है, वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उससे नीचे आ जाएगा रिलीजन, कि आपसे पूछ रहा है कि आपका रिलीजन कौन सा है, इस्लाम है यानी क्रिश्चियन है, जो भी है आपका यहाँ पर रिलीजन आपको देना पड़ेगा। उससे नीचे आपसे पूछ रहा है कि आप सिंगापुर में तकरीबन कौन सी डेट को आएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, कि तकरीबन वो पूछ रहा है। आने की जो डेट है वो यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वीजा टाइप आपको कौन सा चाहिए, सिंगल एंट्री चाहिए, मल्टीपल वगैरह, तो आप सिंगल एंट्री को आप टिक कर देंगे। उसके नीचे आ जाएगा पर्पज ऑफ विजिट, कि आप विजिट क्यों करना चाह रहे हैं। सोशल वाले डब्बे को क्लिक करेंगे, क्योंकि ये जो टूरिस्ट वगैरह है वो सब सोशल में आता है, तो इसीलिए आप सोशल को क्लिक करके नीचे डिटेल ऑफ पर्पस जो है उसमें आप कर देंगे टूरिस्ट। टूरिस्ट देने के बाद नीचे आ जाएंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि सिंगापुर में आप कितने दिन स्टे करेंगे। मेरा ख्याल है आप लेस देन 30 डेज को क्लिक करेंगे। अगर मोर देन 30 डेज को क्लिक करेंगे तो नीचे आपको डिटेल देनी पड़ेगी क्यों यहाँ पर मोर देन 30 डेज आप रुकना चाह रहे हैं। तो मेरा ये मशवरा है कि आप लेस देन 30 डेज को आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस देनी पड़ेगी जहाँ सिंगापुर में जहाँ पर आप रुकेंगे। यहाँ पर आपको काम आने वाली जो आपने होटल बुकिंग की है, होटल बुकिंग से आप पूरी डिटेल इसमें दे सकते हैं। वो पहला सवाल ही आपसे यही पूछ रहा है कि सिंगापुर में आप कहाँ पर स्टे करेंगे। होटल को आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उससे नीचे आपको होटल का ब्लॉक नंबर देना पड़ेगा, जो आपको जब होटल बुकिंग करेंगे तो उसमें पूरी आपको एड्रेस मिल जाएगी। उसमें फ्लोर नंबर, यूनिट नंबर, पोस्टल कोड, स्ट्रीट नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर और बिल्डिंग नेम भी वहां पर आपको, बिल्डिंग नेम का मतलब ये है कि होटल का नाम देना पड़ेगा। तो ये सारी आपको एड्रेस वगैरह हर चीज आपको जो होटल बुकिंग करेंगे उसमें से आपको
मिल जाएगी। ये डिटेल देने के बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि भाई आप पिछले 5 सालों में इसके अलावा किसी और कंट्री में आप रुके हैं पिछले 5 सालों में? अगर रुके हैं कहीं पर तो आपको नीचे डिटेल देनी पड़ेगी। अगर एक ही कंट्री में आप 5 सालों से रह रहे हैं तो दैट्स ऑल, इसको लीव इट कर देंगे और यहाँ पर आप नो करके नीचे आ जाएँगे। उससे नीचे जो है आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आपके साथ अगर कोई जा रहा है तो। अगर कोई जा रहा है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर कोई नहीं जा रहा तो इनको सबको आप एज़ इट इज़ खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ देने के बाद आप नीचे आ जाएँगे और उसके बाद अगले पेज पर आ जाएँगे। अगला पेज जो है यहाँ पर आपने गौर से देखना है और सुनना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आपको लोकल जो स्पॉन्सर है आपका, उसका जो है उसका नाम देना है और उससे रिलेशनशिप देना है। तो क्योंकि आपका जो लोकल स्पॉन्सर है, वो क्योंकि आपका कोई आदमी नहीं है, ट्रैवल एजेंसी है, तो इसीलिए आपने जो नेम ऑफ लोकल कॉन्टैक्ट है, तो वहाँ पर आपने ट्रैवल एजेंसी का नाम दे देना है। उससे नीचे आ जाएगा रिलेशनशिप ऑफ लोकल कॉन्टैक्ट, तो वहाँ से रिलेशनशिप में आप लिखेंगे कि ट्रैवल एजेंसी। ये आपने ऊपर ट्रैवल एजेंसी का नाम लिखना है, नीचे आपने देना है ट्रैवल एजेंसी और नीचे जो है ट्रैवल एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, उसके साथ में ईमेल एड्रेस दे देना है। उसके बाद आ जाएगा पार्ट 4। पार्ट 4 में कुछ आपसे सवाल-जवाब पूछ रहा है, येस, नो इसमें देना है। मेरा ख़्याल है आपने सब इसमें नो, 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 नो कर देना है। क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि आप कभी सिंगापुर से डिपोर्ट हुए हैं या किसी और कंट्री में किसी ने पुलिस ने आपको पकड़ा था या किसी गलत एक्टिविटीज़ में आप कुछ शामिल हुए थे। आपने सबने यहाँ पर नो, 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 नो करना है। इफ येस है तो येस की नीचे आपको रीज़न देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग शरीफ लोग हैं तो हम सब यहाँ पर नो, नो करके नीचे आ जाएँगे। नीचे पार्ट 5 आ जाता है। पार्ट 5 में आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि भई जितनी इन्फॉर्मेशन दी है आपने बिल्कुल परफेक्ट और सही दी है। यहाँ पर कोई रूल एंड रेगुलेशन वो आपको दिखा रहे हैं। तो एग्री करने के लिए आपको नीचे जो है डेट डालनी पड़ेगी और उसके बाद सिग्नेचर करके ये फॉर्म जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उनके साथ आपको एजेंसी को वापस करना पड़ेगा। तो जब आप ये वापस उनको भेज देंगे या उनको यानी कि ईमेल कर देंगे तो आपके बिहाफ़ पे वो एजेंसी जो है आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। तो ये था फॉर्म को फिल आउट करने का तरीक़ाकार। तो दोस्तों ये था फॉर्म जो मैंने आपको फिल करना सिखाया और इसके बाद एक लाइक तो बनता है ना। और चलें फिर मज़ीद आपको मैं टिप्स बताता हूँ। देखिए दोस्तों, वीज़ा जो है ना वो डिपेंड करता है आपके अकामे पे जो महीना लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आपका महीना आमिल है, अगर लो कैटेगरी का महीना या जॉब जो होती है, जो अकामे पे लिखी होती है, तो वो लो है, तो फिर आपको वीज़ा मिलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा नहीं बल्कि अच्छा खासा कम हो जाता है। फिर उसका तरीक़ेकार ये है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाएँ। अगरचे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 2-4 मुल्कों की, तो फिर अगर आपका महीना भी डाउन है या लोअर कैटेगरी का है, तो बिला झिझक आप सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करें और आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और आपका महीना भी लो कैटेगरी में है और डायरेक्ट सिंगापुर का आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो फिर चांस है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और अगर आपके महीना डॉक्टर है, इंजीनियर है या इस तरह का अप कैटेगरी का है, तो फिर डायरेक्ट अप्लाई करें और डायरेक्ट ही आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो ये थे टिप्स, तो इस तरह से आप बखूबी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको वीज़ा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। तो दुआओं में याद और मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।